नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, लाहौर 1947 का इंतज़ार करते करते तो भाई अखियाँ जो है वो दुख गईं, कहीं अता पता नहीं है। लेकिन सबसे मज़ेदार और खुशी की बात दोस्तों ये है कि बॉर्डर 2 की शूटिंग सनी देओल ने अपनी ख़त्म कर ली। अपने हिस्से की शूटिंग उन्होंने कहा समाप्त हो गई और उस पर उन्होंने एक शानदार पोस्टर डाला, पिक्चर शेयर की उन्होंने। और उस पिक्चर के बगल में अगर आप देखेंगे तो एक पिलर है जिस पर एक संख्या लिखी हुई है 919। इस पर अभी आते हैं। लेकिन जो लुक सनी देओल का वास्तविकता में बॉर्डर 2 में दिख रहा है, भाई बॉर्डर 1 वास्तविकता में कालजयी मूवी थी, सनी देओल के कैरियर की द बेस्ट मूवी कह सकते हैं। एक तरीके से मल्टी स्टारर मूवी होने के बावजूद भी सनी देओल का रोल उस मूवी में वास्तविकता में वो दहाड़, वो रोर, वो पाकिस्तानियों को ललकारना, वो देशभक्ति के भाव, वो सब जगा देता है, सिहरन सी पैदा कर देता है, रोंगटे लट्ठ कर देता है आदमी के। और वही लुक जरा सोचिए कि मतलब लगभग 30 वर्षों के बाद एक मूवी फिर आ रही है। अरे यार, इतने सालों में तो लोग रिटायर हो जाते हैं। और मुझे कुछ भी कहने में ये नहीं है कि जैसे चाटना नहीं कहते हैं, आप केवल उनका लुक देखिए। सच में 67 ईयर्स का बंदा और उसका लुक 40 साल में लौंडों को फेल कर रहा है। पानी मांगेंगे उसके सामने, जो उसके चेहरे पर ग्लो है, जो उनकी रोबीली चाल है और जैसा वो दिख रहे हैं। अभी सिकंदर देखी सलमान खान की, कितना अंतर है दोनों के बीच में। देखो चेहरे, झुर्रियाँ, झाइयाँ, पता नहीं क्या क्या, कैसा दिख रहा है आदमी। और यहीं सनी देओल, शायद इसी को कहते हैं भैया खान पान, और इसी को कहते हैं परवरिश। बंदा इस एज में, यहां कहा जा सकता है कि एज इज द ओनली नंबर, और यह सनी देओल पर पूरी तरीके से भाई फिट बैठती है। 67 कतई नहीं लगते हैं किसी हाल में। आप उनके 4-5 लुक्स उठाकर देख लीजिए रीसेंट के, चाहे आप गदर 2 से लेकर के और अभी तक के कुछ ही फिल्में आई हैं, और उन सबके लुक्स आप देख लीजिए तो कहीं आपको 65 प्लस की जो है फील नहीं आती है। और किसी भी एक्टर में, किसी भी दुनिया का कोई भी एक्टर हो, अगर उसके अंदर ये चार्म है तो भैया वो 80 में भी पहुंचेगा तो भी वो उतना रोबीला और उतना ही ठाड़वाट से लगेगा। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को ले लीजिए। मैं अभी उनकी एक सीरीज देख रहा था, भाई गजब का बंदा, चेहरे पर दाढ़ी है उसके बाद भी क्या लाजवाब लुकिंग। और हमारे यहाँ तो संजय दत्त में तो अंतर दिखे, जबकि संजय दत्त, सनी देओल, ये सब हीमैन टाइप के लोग थे। लगता था कि हाँ कुछ है। भाई हम तभी तो ये यकीन कर लेते हैं कि सनी पाजी ने खंभा उखाड़ लिया, कहीं नल उखाड़ लिया, कहीं पंखा उखाड़ लिया, कहीं बस उठा दी। मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर एक मुक्का वो मारेंगे तो नहीं 10, 20, 50 तो 2-4 तो ससुरे एक बार में गिर ही जाएंगे। और ये बात हम लोग मानते भी हैं और इसको प्रेज भी करते हैं। समय समय पर हम इस चीज़ को दर्शाते भी हैं, उनके प्रति अपना प्रेम। और एज एन एक्टर नो डाउट कि भाई बॉर्डर 2 सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही। मैं तो देखो, मैंने पिछली बार भी जब इसका बॉर्डर 2 पर बात की थी तो मैंने कहा था मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सनी देओल। ठीक है, और भी कलाकार हैं, जब उनकी हम एक्टिंग देखेंगे तब हम बात करेंगे कि वो उस रोल में कैसे लगे या कितने फिट बैठे। फिलहाल आज की डेट में वो पोस्टर 919, मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि ये 919 से पहले एक पिलर था 918, जो अब पिलर नहीं है, एक पीपल का वृक्ष है जिस पर 918 लिखा हुआ है। और ये पीपल का पेड़ इतना विशालकाय हो चुका है
कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में आधा आधा है और इस पेड़ पर कोई भी अपना क्लेम भी नहीं करता है। वैसे भी हमारे सनातनियों में तो पीपल के वृक्ष को काटना ही मतलब एक तरीके से गुनाह है, अपराध है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और वो लोग भी ऐसा कुछ नहीं शो करते हैं कि इसे हटाना है या कुछ करना है। तो ये 919 जो हमें दिखेगा ये मज़ेदार होगा और ये लगभग तय है कि ये मूवी अपने जो इसका निर्धारित समय है उस समय सीमा पर ये रिलीज हो जाएगी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ भैया कि ये 23 जनवरी 2026 को रिलीज़ हो जाए। लाहौर 1947 का जो होना है वो जाने और आमिर खान जाने, वहाँ पर तो हमारे बस में कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं। उन्होंने कहा भी था कि जाट की मूवी, जाट के बाद उन्होंने कहा था कि मैं बॉर्डर 2 की शूटिंग कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आगे के काम। उनके कई प्रोजेक्ट अब लगे हुए हैं तड़ातड़। भाई सीधी सी बात है। और पब्लिक तो वैसे भी इंतजार में बैठी है कि 26 में उनको बॉर्डर 2 में देख ले, तो फिर दिवाली पर बोले जय हनुमान। बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सर्वानंद। भाई किसी भी कलाकार के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सनी देओल के लिए भी कि इतने लंबे समय बाद किसी फिल्म का सीक्वल करना और फिर एक पौराणिक पात्र को, इतने बड़े पात्र को जो हमारे आराध्य हैं, उनका रोल निभाना। आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पाजी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हम लोगों को आनंदित करते रहें। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सुनिए, जब यहाँ तक रुके रहे हैं ना तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखिए, आप चाहें तो मेरा सुपर थैंक्स के माध्यम से मेरी सहायता भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी श्रद्धा पर छोड़ता हूँ। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।